धन्यवाद। यस, जीएसटी को लेकर बिहार के लिए आप क्या आगे सोच रहे हो? देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये आज़ादी के बाद लिए गए सबसे बड़े रिफॉर्म्स में से एक है जो सीधा उपभोक्ताओं को तुरंत लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी। सोच प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए इतने बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स की सोच सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि कंज्यूमर्स को सिर्फ इसका तत्कालिक लाभ मिले, बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी इन रिफॉर्म्स के माध्यम से हम लोगों को मिले। इस सोच के साथ इन रिफॉर्म्स को क्रिएट किया गया था। आज जब मैं इंडस्ट्री के लोगों से यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, सबसे पहले तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है, एंड वी कांट थैंक अ प्राइम मिनिस्टर इनफ एंड ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर कि सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी सेक्टर को हुआ है तो वो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर को ही हुआ है, जहाँ पे हमारी अधिकांश खाद्य पदार्थ जो हैं वो 5% या 0% के दायरे में आए हैं, जिससे यकीनन रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो ज़रूरतें हैं उसमें हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा रियायत मिलेगी, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इंडस्ट्री ने ये लाभ उन्हें पहुंचाना भी शुरू किया है। नवरात्रि के पहले दिन से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और आज अष्टमी में जहां भी मैं जा रहा हूं, लोग ये जानकारी देते हैं कि किस तरीके से नई दरों की वजह से उनकी जेब में आज की तारीख में ज़्यादा पैसा बच रहा है। और ये सिर्फ मेरे ही सेक्टर नहीं, फूड प्रोसेसिंग का ही नहीं, अलग अलग जितने वर्टिकल्स हैं, भले ऑटोमोबाइल का हो, टेक्सटाइल का हो, जितने भी सेक्टर हैं उसमें जिस तरीके से ये रिफॉर्म्स आए हैं, ऐसे में अब इन रिफॉर्म्स का जो इमीडिएट सोच थी कि कंज्यूमर को महंगाई से राहत मिले, वो तो हम लोग अचीव कर रहे हैं, बट साथ ही में अब कैसे इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सके, उस सोच के साथ आज इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हम लोगों ने इस बैठक को आयोजित किया। जब दाम कम होते हैं तो मांग ज़्यादा बढ़ती है, ये बहुत स्वाभाविक सा मार्केट का लॉ है। जब मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो इंडस्ट्री के पास भी अपने आप को एक्सपेंड करने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। तो कैसे इंडस्ट्री बैकवर्ड लिंकेजेस को ध्यान में रखते हुए एसएचजी ग्रुप्स हों या फिर एफपीओज़ हों या डायरेक्टली फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करके कैसे इस इकोसिस्टम को और ज़्यादा विस्तृत करें, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की ओर इंडस्ट्री प्रोएक्टिवली कदम उठा सके, इन तमाम विषयों को लेकर हम लोगों ने चर्चा की। ख़ास तौर पे बिहारी होने के नाते मेरी चिंता हमेशा बिहार को लेकर रहती है, और बिहार में आज की तारीख में जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। मैं मानता हूँ जहाँ एक तरफ केंद्र में हमारी सरकार का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और ये वो डबल इंजन की सरकार है जो इन्वेस्टर्स को वो इकोसिस्टम, वो व्यवस्था तैयार करके देती है जहाँ पे ना सिर्फ उनका निवेश बिहार में सुरक्षित रहेगा, बल्कि वो फले फूले भी, उसके लिए भी हर संभव कदम उठाने का कार्य प्रयास मेरी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में आग्रह बस इंडस्ट्री से यही रहा आज की इस बैठक में कि अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर आएँ। जो लोग बिहार से नहीं हैं वो बिहार में निवेश करने की योजना पे काम करें। ईज़ ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस उनको सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ये विश्वास इंडस्ट्री को दिलाते हुए इंडस्ट्री बिहार, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, जितना ग्रो करेगी उतना ही ना सिर्फ हमारे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर हम लोग की चिंताएं रही हैं, उसको भी काफ़ी हद तक हम लोग मिनिमाइज़ कर सकेंगे। इंडस्ट्री के साथ मैंने वर्ल्ड फूड इंडिया के भी अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए कि किस तरीके से वैश्विक बाज़ार भी भारत की ओर देख रहा है निवेश को लेकर, और इसी का परिणाम है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया में साइन किए गए, जो लगभग 9 लाख रोज़गार के अवसर उत्पन्न करेंगे। जो MOU साइन हुए हैं उनसे भी व्यक्तिगत मुलाकातों में मैं इस बात को सुनिश्चित कर रहा हूं कि उसमें से कितना हिस्सा बिहार में आ रहा है। बिहारी होने के नाते मेरी प्राथमिकताओं में ज़रूर बिहार और बिहारी रहते हैं, तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में आ रहा है, अलग अलग लोगों ने अपने आंकड़े साझा किए हैं। बट मैं मानता हूं कि थोड़ा समय और बीतेगा तो मैं एग्जैक्ट फिगर्स भी मैं शेयर करूंगा कि 1 लाख करोड़ में से कितने का
कितना प्रतिशत हम लोग बिहार में हम लोग निवेश लेकर आ रहे हैं और उससे कितने रोज़गार उत्पन्न होंगे। इवेंचुअली निरंतरता में इंडस्ट्री के साथ मुलाकात कर कर वो ब्रिज बनने का प्रयास रहता है मेरा कि इंडस्ट्री की चिंताओं को उचित मंचों तक केंद्र या राज्य सरकार वहाँ तक मैं पहुँचा सकूँ। चिराग, एक पॉलिटिकल है, चिराग पवन सिंह होम मिनिस्टर से भी मुलाकात की।